वेलकम टू BA करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BA करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न मतलब कि ये जो पेपर है या प्रश्न पत्र है, ये लिखित टाइप का है। तो आपके विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी लिखित होने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लिखित होने वाली, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की और राम मनोहर लोहिया की अभी जस्ट लगी हुई हैं, तो उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और BA फोर्थ सेमेस्टर में एंसेंट हिस्ट्री से कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं उसको जानने का प्रयास। जब आप BA फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ना होता है। 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना होता है। 3 घंटे का समय होता है, पूर्णांक 75 नंबर का है। नोट आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक अंक के मतलब प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर को आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये निर्देश दिया गया था हिंदी भाषा में, और दूसरा निर्देश आपको यहीं पर नीचे दिया था अंग्रेजी में। ठीक है, तो पेपर हमेशा 2 भाषाओं में छपता है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, ताकि अगर आप अंग्रेजी ना समझ पाएँ तो हिंदी में देख लें, हिंदी ना समझ पाएँ तो अंग्रेजी में देख लें, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने उत्तर को लिख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेट इन द राइट हैंड मार्जिन, द आंसर टू शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस शुड बी मोर देन 200 words, and the answer to long type questions should be more than 500 words। तो इस प्रकार से ये आपको निर्देश दिया गया था। अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। अच्छा, एंसेंट हिस्ट्री का मॉडल पेपर शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, मेरा दूसरा चैनल है तो उस पर आपको मिल जाएगा, और एंसेंट हिस्ट्री की और भी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, यानी गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 3.5 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन है ऐसे आपको करने के लिए। तो 10 क्वेश्चन मैं अति लघु उत्तरीय का बताता हूँ, दीर्घ उत्तरीय टाइप का या लघु उत्तरीय टाइप का ही बता देता हूँ। तो लिखने के लिए मैं 50 शब्द लिखता हूँ मॉडल पेपर में, लेकिन लगभग मैं वो 200 शब्दों से पार ही बता देता हूँ। लगभग 200 शब्द का मतलब होता है 1.5 पेज में, आप अगर आप कॉपी लिख दें तो हो जाता है 1.5 पेज, मतलब कि एक प्रकार से जैसे एक पन्ना, तो ये 1 पेज ये हो गया, और आधा पेज और लिख दे, बस हो गया 1.5 पेज। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत के ऐतिहासिक साक्ष्यों के संदर्भ में या संदर्भ विदेशी यात्रियों की विवरणों का वर्णन कीजिए। तो विदेशी यात्रियों में मार्को पोलो, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ह्वेन सांग, मार्को पोलो और भी तमाम सारे लोग आए थे, उन सभी के बारे में बताया था। संगम साहित्य से लेकर के हर एक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। डिस्क्राइब द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो विदेशी यात्रियों से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उसके बारे में आपको बताना था, ये मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में संपन्न तीनों संगमों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पूरे के पूरे संगम के बारे में, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, तीनों संगमों के बारे में मैंने आपको बताया था। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑल थ्री संगम्स हेल्ड इन साउथ इंडिया, संगम साहित्य के बारे में मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो संगम साहित्य देख लीजिएगा, 3 संगम हुए थे। ठीक है, और तीनों संगमों के बारे में मैंने आपको बताया था, और आप लोगों ने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करते, मतलब कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा प्रश्न है, पल्लव राजवंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ पल्लव डायनेस्टी, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के उत्तर भारतीय अभियान का विवरण दीजिए। गिव द डिटेल ऑफ द नॉर्थ इंडियन कैंपेन ऑफ राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव, ध्रुव के बारे में भी मैंने बताया था, उसके दक्षिण अभियान मतलब उत्तर भारत के अभियान के बारे में। अगला प्रश्न है, वातापी के चालुक्य नरेश मंगलेश की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी शायद मैंने रखा था अगले मॉडल पेपर में, उससे पहले वाले में आप देखे होंगे। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चालुक्य किंग मंगलेश ऑफ वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अच्छा, विक्रमांक देवचरित्र एक रचना है, बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित्र। तो बिल्हड़ जो है इन्हीं के राज दरबार में रहा करते थे। तो विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों के बारे में उस रचना में आपको मिलेगा। मेंशन द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द चालुक्य किंग, जो है
विक्रमादित्य षष्ठ ऑफ कल्याणी। तो कल्याणी का जो चालुक्य वंश का नरेश था, मतलब राजा था विक्रमादित्य षष्ठ, उसके बारे में विक्रमांक देव चरित्र में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बारे में विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है चोल शासक में स्थानीय प्रशासन की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कदम्ब राजवंश के प्रारंभिक शासक मयूर शर्मन तथा काकुस्थ बर्मन का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मयूर शर्मन एंड काकुत्स वर्मन द ईयरली रूरल ऑफ कदम्ब डायनेस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आपके आ सकता है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा देवी या रुद्रांबा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रमा देवी द फीमेल रूरल ऑफ काकतीय डायनेस्टी। तो रुद्रांबा देवी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था, ये प्रश्न भी आपका आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर, दक्षिण भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन साउथ इंडियन सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अब इकाई प्रथम यानी यूनिट 1 से जो प्रश्न आएगा उनमें से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। इसी प्रकार से यूनिट 2 से भी आपको एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, 4 इकाई आपको मिलेंगी, चारों इकाइयों से एक एक प्रश्न करना है। इस प्रकार से 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों के आसपास लिखना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, दोनों में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है। जैसे प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न है दक्षिण भारतीय इतिहास का अध्ययन हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। डिस्क्राइब द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द स्टडी ऑफ साउथ इंडिया। ये प्रश्न आपका हो जाता है अगर आपने हमारे मॉडल पेपर को पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न है, तो चाहो आप दूसरे के स्थान पर तीसरा भी कर सकते हो। संगमकालीन चोल, चेर तथा पांड्य राजवंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। यानी कि डिस्क्राइब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्या रूरल्स ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम साहित्य के समय में चोल, चेर और पांड्य राजवंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और संगम साहित्य में इन सभी के बारे में जानकारी भी मिलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इकाई 2 में, द्वितीय इकाई में चौथा प्रश्न है, राष्ट्रकूट कौन थे? उत्तर भारत की राजनीति में राष्ट्रकूटों के हस्तक्षेप एवं उनके परिणाम का विवेचन कीजिए। हु वर राष्ट्रकूटाज? डिस्कस द इंटरफ्रेंस ऑफ राष्ट्रकूटाज इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दियर रिजल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो चाहो तो वो करो, चाहो तो इसके स्थान पर ही कर सकते हो। वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय ऑफ वातापी। तो पूरा विस्तार से इसके बारे में हमने समझा रखा, आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैंने ऑलरेडी बता रखा। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने चर्चा करी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजा पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य नरेश है और बहुत ही हर्षवर्धन को पराजित भी किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा इकाई 3 से यानी यूनिट 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न है छठा नंबर कि चोल नरेश राजेंद्र चोल फर्स्ट की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ चोल किंग राजेंद्र चोल फर्स्ट। इसके बारे में भी मैंने आप प्रश्न रखा है और प्रश्न पूछ भी लिया गया है। अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया, गंग राजवंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गंग डायनेस्टी। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, इकाई मतलब कि चतुर्थ इकाई में यानी कि चौथी इकाई में आप देखते हैं प्रश्न पूछा गया है, देवगिरी के यादव राजवंश के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी कि थ्रो लाइट ब्रीफली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ये वाला। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ औपनिवेशिक संबंधों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में इस प्रश्न का उत्तर भी बताया था और इस प्रश्न को रखा भी मैंने है मॉडल पेपर में। डिस्क्राइब द कॉलोनियल रिलेशन ऑफ एंसेंट इंडिया विथ साउथ ईस्ट एशिया। आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में आते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर पेपर संपन्न होता है। इतने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में, जो कि आपको समझने थे, जानने थे, और मैंने आपको विस्तार से सभी प्रश्नों के बारे में आपको मतलब कि मॉडल
पेपर में बता रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप वहाँ पर पा जाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी विधिवत तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको और बता दूं कि जो है इसी प्रकार से अगर आपका कोई प्रश्न पत्र होगा, जैसे कोई पेपर होता है आपका, तो हमारा नंबर है 9161936062। इसी पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, तुरंत आप हमारे इसी नंबर पर पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और उसके बाद में हम उस पेपर को एक प्रकार से आपके समक्ष सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से डिस्कस कर देंगे ताकि अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं का अचीवमेंट, मतलब कि उनको उनके लिए हेल्प हो सके और जो आपके जूनियर्स आने वाले उनके लिए भी मदद मिल सके उनको भी। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।